बेसिकली बच्चा जो होता है ना बेटा 9th और 11th में थोड़ा सा है ना मक्कार किस्म का बच्चा हो जाता है। 9th में और 11th में वो क्या करता है, थोड़ा सा टाइम पास करता है बेटा, बहुत टाइम है, आराम से पढ़ेंगे, ठीक है, जुलाई में स्टार्ट करेंगे या अगस्त में स्टार्ट करेंगे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं बेटा वो दिवाली के बाद ही पढ़ना शुरू करते हैं। जो 80 मार्क्स का जो थ्योरेटिकल एग्जाम होता है बेटा, इसमें टोटल 10 चैप्टर्स आने वाले हैं, यानी कि क्लास 11th के अंदर हम टोटल 10 चैप्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और इन 10 चैप्टर्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी स्टडीज बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान, स्वागत करता हूं आपका हमारे शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है FMI करियर इंस्टीट्यूट। जैसा कि बच्चों पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में बिजनेस स्टडीज का पेपर हो चुका है और आई होप आपका वो पेपर बहुत ही शानदार रहा होगा। और जैसा आपको आइडिया है बेटा कि अकाउंट्स के 1 शॉट लेक्चर्स आपके लिए शाहरुख सर लेके आ रहे हैं और ऐसे ही इकोनॉमिक्स के भी 1 शॉट लेक्चर्स वो आपके लिए लाते रहेंगे, तो उनको आपको देखना है ताकि आपकी प्रिपरेशन और भी ज्यादा स्ट्रांग हो सके और आप अपने 12th बोर्ड में और भी अच्छे मार्क्स लेके आ सके। और कोई भी दिक्कत आती है बेटा आपको तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर पे हमारे साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहां पे जाके हमसे कनेक्टेड हो सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में भी आप अपने सवालों को छोड़ सकते हैं, हम वहां पे भी आपको आपके सवालों का जवाब दे देंगे। आई होप बेटा आपकी पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त तरीके से हुई होगी बेटा। तो आज का जो ये लेक्चर रहने वाला है बेटा, आज एक इंट्रो सेक्शन रहने वाला है जिसमें हम बात करेंगे क्लास 11th बिजनेस स्टडीज की। अब देखिए बेटा 10th बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं और 15 मार्च तक वो एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे और 12th बोर्ड के एग्जाम भी जल्दी ही खत्म होने वाले हैं। तो अब बहुत सारे बच्चे जो 10th से 11th में मूव करेंगे, वो काफी सारे बच्चे कॉमर्स को भी अपना एज अ सब्जेक्ट लेते हैं ताकि आगे जाके वो CA बन पाए या CS बन पाए या क्लैट में जा पाए या किसी और फील्ड में जा पाए या बिजनेस में जा पाए या ठीक है लॉ वगैरह में जा पाए। तो वो क्या करते हैं, एज अ कॉमर्स को भी अपना करियर ऑप्शन की तरह चूज करते हैं। तो जाहिर सी बात है कॉमर्स के अंदर कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं बेटा जो आप क्लास 11th में फ्रेश तरीके से पढ़ते हैं, जैसे अकाउंटेंसी हो गया, बिजनेस स्टडीज हो गया या इकोनॉमिक्स। हालांकि इकोनॉमिक्स आप 9th-10th के सोशल साइंस के अंदर थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, लेकिन हाँ 11th-12th में आप उसको और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो हमारी क्लास 11th होती है बेटा, ये एक बेस होती है बेटा कॉमर्स को मजबूत करने की। और आपको पता है बेटा, अगर आपकी किसी भी फाउंडेशन की आप जैसे मकान बना रहे हो और अगर मकान की नींव ही आपकी अगर कमजोर रह जाएगी तो जाहिर सी बात है जो उसके ऊपर मकान आप बनाओगे वो ज्यादा लंबे समय तक टिकेगा नहीं। तो ये जो क्लास 11th है बेटा, ये जो क्या है बेटा, ये कॉमर्स की आपकी नींव है, ये कॉमर्स की आपकी फाउंडेशन है, इसको स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए बेटा मैं लेके आ रहा हूं आपके लिए क्लास 11th बिजनेस स्टडीज का फुल सिलेबस आपका करवाऊंगा बेटा मैं यूट्यूब पे ही, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई पैसा नहीं है बेटा, आपको जैसा कि पता है यूट्यूब पे कोई पैसा लेता भी नहीं है और हमारा ऐसा कोई एजेंडा भी नहीं है आपसे पैसे वगैरह लेने का, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट हम बातचीत करेंगे बेटा, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे बेटा। चीजों में और सुधार किया है, आप लोगों का बहुत ही हमें अच्छा प्यार मिल रहा है चैनल के ऊपर बेटा, तो इसी के लिए हमें भी मोटिवेशन मिलता है बेटा। और शाहरुख सर अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स के लिए आपके लिए 1 शॉट बना रहे हैं, तो वो भी बहुत ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं आप लोगों के जरिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए बेटा मैं आपके लिए स्टार्ट करने जा रहा हूं क्लास 11th का बिजनेस स्टडीज का सिलेबस, जिसमें हम क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज को बहुत ही अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। और मेरे को बात ध्यान रखना बेटा कि ये नींव है, ये फाउंडेशन है बेटा क्लास 11th। अगर इसको आपने मजबूत कर लिया तो आपको 12th में और आगे इन फ्यूचर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो बिजनेस स्टडीज की सारी जिम्मेदारी मेरी है बेटा। क्लास 11th का जो बेस है हम बेटा वो बहुत ही तगड़े तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। हम समझेंगे कि आखिर बिजनेस क्या होता है, इसकी मेन इंपॉर्टेंस क्या होती है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है एक इंडिविजुअल की जिंदगी में और एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाने की जिंदगी में। तो आज सिर्फ एक 1-to-1 कम्युनिकेशन कर रहा हूं बेटा मैं आपसे कि आने वाले जो लेक्चर्स रहने वाले हैं बेटा आपके, वो क्लास 11th बिजनेस स्टडीज के ऊपर फोकस रहने वाले हैं। और जैसे ही आपके 12th बोर्ड के एग्जाम्स कंप्लीट हो जाएंगे बेटा, तो शाहरुख सर क्लास 11th की अकाउंटेंसी आपको पढ़ाना स्टार्ट करेंगे और क्लास 11th की इकोनॉमिक्स आपको पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। इनको पढ़ाने का मेन एजेंडा क्या है बेटा, ताकि आपका बेस मजबूत हो सके, ताकि आप क्लास 11th में कॉमर्स को बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर पाए, ताकि आपको 12th में ज्यादा दिक्कत ना आए और आप 12th में और भी अच्छे मार्क्स से क्या हो सके बेटा, अपने आप को क्वालिफाई कर पाए। तो याद रखिए बेटा बिजनेस स्टडीज के जो लेक्चर्स हैं क्लास 11th के, वो नेक्स्ट वीक से आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। रही बात अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स की, तो जैसे ही आपके 12th बोर्ड के एग्जाम कंप्लीट होंगे बेटा, तो 11th की अकाउंटेंसी और 12th की इकोनॉमिक्स जो है बेटा वो शाहरुख सर के जरिए आपको पढ़ा दी जाएगी और बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे बेटा। लेक्चर्स की जो हमारे है ना, जो लेक्चर्स की जो हमारी काउंटिंग रहती है वो थोड़ी हम कम करेंगे बेटा, ताकि कम लेक्चर्स में आपको ज्यादा पढ़ाया जा सके, है ना। टेस्ट सीरीज वगैरह का भी कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट लेके आएंगे बेटा।
क्विज कंपटीशन का भी आपके लिए कुछ कॉन्सेप्ट रखेंगे। इन सब के ऊपर हम क्या कर रहे हैं बेटा, बहुत ज्यादा तरीके से काम कर रहे हैं। तो बस आपको ये करना है बेटा कि जो भी बच्चे हैं जो 10th से 11th में मूव हो रहे हैं और वो अपना सब्जेक्ट जो है कॉमर्स चूज करने वाले हैं, तो उनको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लास 11 को पढ़ना है ताकि उनको 12th में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। और यकीन करिए बेटा, आप लोगों का भरोसा ही सब कुछ है हमारे लिए। बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम इस क्लास 11 की बिजनेस स्टडीज को समझेंगे और एक एक टॉपिक को हम क्लियर करते हुए चलेंगे। जैसा कि आप ये स्टेटमेंट देख पा रहे होंगे बेटा, अगर आप समय की कद्र करेंगे तो लोग आप पर भरोसा करेंगे। ये बात किसने कही है बेटा? स्वामी विवेकानंद ने कही है। अब ये बात सुनने में बहुत छोटी लगती है, लेकिन यहाँ पे फोकस कीजिए बेटा, यहाँ पे टाइम को वैल्यू देने की बात की गई है। अब जैसे बच्चे बेटा 11th में मूव करेंगे 10th से, तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का क्या रहता है कि अभी तो बहुत टाइम है, आराम से पढ़ेंगे, ठीक है, जुलाई में स्टार्ट करेंगे या अगस्त में स्टार्ट करेंगे। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं बेटा, वो दिवाली के बाद ही पढ़ना शुरू करते हैं। यही बेसिक गलती बेटा मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स करते हैं बेटा। याद रखना, जिसने जल्दी शुरुआत करेगा बेटा, उससे बाद में परेशानी नहीं आएगी। जो लेट स्टार्ट करेगा बेटा, उससे बाद में दिक्कत आनी ही आनी है। तो अपने टाइम को वैल्यू करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कल से ही पढ़ने बैठ जाओ, ठीक है, अपना टाइम लीजिए बेटा, लेकिन अर्ली स्टार्ट करो। क्योंकि अगर आप अर्ली स्टार्ट करेंगे या जल्दी स्टार्ट करेंगे बेटा, तो आप क्या होगा बेटा, देखिए कंपटीशन बहुत है, आपको ये बात पता है बेटा। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है कंट्री की, वैसे वैसे कंपटीशन भी बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो कंपटीशन में अगर आपको टिके रहना है तो जाहिर सी बात आपको जल्दी स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है बेटा कि हम दिवाली तक का इंतजार करें कि जब दिवाली आएगी उसके बाद ही हम पढ़ना शुरू करेंगे। क्योंकि बेसिकली बच्चा जो होता है ना बेटा 9th और 11th में थोड़ा सा है ना मक्कार किस्म का बच्चा हो जाता है। 9th में और 11th में वो क्या करता है, थोड़ा सा टाइम पास करता है बेटा कि बाद में पढ़ लेंगे, ऐसा कर लेंगे, ऐसा नहीं। फिर वो एग्जाम टाइम पे आके थोड़ा सा परेशान होता है। तो हमें ये चीजें नहीं करनी है बेटा। हमें क्या करना है बेटा, अर्ली स्टार्ट करना है। हमें टाइम की वैल्यू को करना है बेटा, हमें टाइम की वैल्यू को समझना है। क्योंकि अगर आप टाइम की कद्र करोगे बेटा, तभी लोग जाके आपके ऊपर भरोसा करेंगे। और ये स्टेटमेंट किसका है बेटा? स्वामी विवेकानंद साहब का ये स्टेटमेंट है। तो याद रखना है बेटा, क्लास 11th बिजनेस स्टडीज के लेक्चर्स आपको नेक्स्ट वीक से मिलने लग जाएंगे। उनके प्रॉपर नोट्स बनाइए, उनको रिवीजन करिए। कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में छोड़िए, नहीं तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर पे हमसे कांटेक्ट करो बेटा। और वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही है बेटा तो उन्हें लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और जितने भी आपका फ्रेंड सर्कल है बेटा जिन्होंने कॉमर्स लिया है या लेने वाले हैं, तो उनको भी इस चैनल का लिंक सेंड करो बेटा, ताकि वो भी अपनी क्लास 11th की प्रिपरेशन को मजबूत कर पाए। बेटा फोकस करो मेरी बात पे कि सिर्फ क्लास 11th की प्रिपरेशन मजबूत नहीं हो रही है यहाँ पे। जब आप क्लास 11th कॉमर्स पे फोकस करोगे तो ये आपके क्लास 12th के बेस को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा। और याद रखना, जितना मजबूत आपका बेस रहेगा उतना ही बढ़िया उसके ऊपर घर बनने वाला है। तो ध्यान रखना, क्लास 11th जो है बेटा वो बेस है आपकी 12th का। और 12th की परसेंटेज आपको पता है बेटा कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके इन फ्यूचर सक्सेस के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है, क्लास 11th में बहुत अच्छी तरीके से फोकस रह के पढ़ना है। तो फटाफट से एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूं बेटा आपके साथ कि क्लास 11th का आखिर आपका सिलेबस क्या है। जैसा कि आपको पता है बेटा कि 80 मार्क्स का आपका थ्योरेटिकल एग्जाम होता है, जो मेन एग्जाम होता है, जो आपको स्कूल वगैरह में जो होता है वो 80 मार्क्स का एग्जाम होता है। और 20 मार्क्स जो होते हैं बेटा वो प्रोजेक्ट वर्क के आपको स्कूल की तरफ से दे दिए जाते हैं। तो ये जो 80 मार्क्स का जो थ्योरेटिकल एग्जाम होता है बेटा, इसमें टोटल 10 चैप्टर्स आने वाले हैं। यानी कि क्लास 11th के अंदर हम टोटल 10 चैप्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। और इन 10 चैप्टर्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। आवर फर्स्ट पार्ट इज फाउंडेशन ऑफ बिजनेस। फर्स्ट पार्ट में आप क्या समझोगे बेटा कि बिजनेस की आखिर फाउंडेशन क्या होती है, क्योंकि आप सब्जेक्ट कौन सा पढ़ रहे हो, बिजनेस स्टडीज। तो जाहिर सी बात है आपको इस बिजनेस स्टडीज के फाउंडेशन को समझना पड़ेगा कि आखिर इस बिजनेस स्टडीज का फाउंडेशन क्या है। तो जो टोटल 10 चैप्टर्स हम पढ़ेंगे बेटा, उसका जो पार्ट ए है जिसमें 6 चैप्टर्स आते हैं, तो उसमें आप फाउंडेशन ऑफ बिजनेस पढ़ेंगे, जिसके अंदर आप समझोगे कि बिजनेस क्या है, क्या क्या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, क्या क्या उसके टाइप्स होते हैं, क्या क्या सर्विसेज होती है, ये सारी की सारी चीजें आप पढ़ेंगे। और जो सेकंड पार्ट होता है बेटा वो फाइनेंस और ट्रेड से रिलेटेड है, व्यापार से रिलेटेड है बेटा, फाइनेंस से रिलेटेड है, जिसमें आप इंटरनल ट्रेड के बारे में समझेंगे और इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में समझेंगे। तो ये जो दिख रहे हैं बेटा आपको टोटल 10 चैप्टर्स है, जिसे हम क्लास 11th बिजनेस स्टडीज के अंदर पढ़ने वाले हैं, जो आपके थ्योरेटिकल एग्जाम का 80 मार्क्स को कवर करते हैं। फर्स्ट चैप्टर कौन सा रहने वाला है बेटा, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। कौन सा फर्स्ट चैप्टर रहेगा बेटा हमारा, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। सेकंड चैप्टर हमारा रहने वाला है बेटा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कि आखिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्या फॉर्म्स होती है। तो थर्ड चैप्टर हमारा रहने वाला है वो रहेगा बेटा पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। क्या रहेगा बेटा, पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। और जो फोर्थ चैप्टर हमारा रहने वाला है बेटा वो है बिजनेस सर्विसेज। एंड द फिफ्थ चैप्टर इज एमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस। एंड द सिक्स्थ चैप्टर इज सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। ये हमारे 6 चैप्टर जो है बेटा, ये पार्ट ए का पार्ट है फाउंडेशन ऑफ बिजनेस का। आर 7 चैप्टर्स इज
सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस, कि कौन कौन सी जगह से हम बिजनेस के लिए फाइनेंस को अरेंज कर सकते हैं। देन 8th चैप्टर इज स्मॉल बिजनेस, कि स्मॉल बिजनेस क्या होता है। 9th चैप्टर है बेटा हमारा इंटरनल ट्रेड, एंड द 10th एंड द लास्ट चैप्टर इज इंटरनेशनल बिजनेस, जिसमें हम इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में समझेंगे। तो ये टोटल 10 चैप्टर्स है बेटा जो आपके क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज के पूरे सिलेबस को कंप्लीट करते हैं, और इन 10 चैप्टर्स को हम बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ने की कोशिश करने वाले हैं। और याद रखना नेक्स्ट वीक से जो लेक्चर आएंगे आपके लिए बिजनेस स्टडीज के बेटा, वो क्लास 11th ओरिएंटेड आएंगे, जिसमें हम क्लास 11th बिजनेस स्टडीज का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। क्या है बेटा उसका नाम? नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। तो याद रखना बेटा नेक्स्ट वीक से ही आपको जो लेक्चर मिलेगा बिजनेस स्टडीज का, वो क्लास 11th ओरिएंटेड होगा। आपको अपने नोट्स बनाने हैं, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ना है। कोई भी डाउट हो बेटा तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल के जरिए पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना है ना कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़ सकते हैं, या स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे भी आप हमसे कांटेक्ट करके अपने सवालों के जवाब पा सकते हैं। क्लियर है बेटा यहां तक आपको सारी की सारी बातें? तो ये बात ध्यान रखनी है आपको बेटा, नेक्स्ट वीक से जो मैं बिजनेस स्टडीज के लिए लेक्चर लेके आऊंगा आपके लिए, उसमें हम क्लास 11th को बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। एक एक टॉपिक को बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका बेस बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो सके और 12th में आप बहुत ही अच्छी सक्सेस को अचीव कर सके। क्लियर है बेटा? तो नेक्स्ट वीक से आपको प्रिपेयर रहना है बेटा। जो भी बच्चे है ना क्लास 11th मूविंग में कॉमर्स लेने का, क्लास 11th मूविंग में कॉमर्स लेने का प्लान कर रहे हैं बेटा, उनको इन लेक्चर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है, बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है ना। लेट होने का वेट मत करना बेटा कि बाद में स्टार्ट करेंगे, फोकस करना कि जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना जल्दी ही आपको फायदा मिलने लगेगा इन चीजों का, और उतना जल्दी ही आप कंपटीशन में आगे बढ़ जाएंगे। तो मिलेंगे बेटा आपसे नेक्स्ट वीक में, आपको बहुत ही शानदार तरीके से क्लास 11th हम स्टार्ट करने वाले हैं। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय।